नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मिस यू भक्ति। आज की कहानी है बाबा श्याम के एक भक्त की, जिनका नाम है सुमन। यह नोएडा की रहने वाली हैं। इनकी शादी को अभी 4 साल हुए हैं, मगर इनके घर में अभी तक कोई खुशियां नहीं आई और बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इलाज नहीं कराया हो, इन्होंने वह सब किया है जो भी जिसने बताया, और सब जगह से निराश होकर लौटना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि तुम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। एक दिन पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, क्योंकि हमारे अब कोई संतान नहीं होगी और बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उधर से एक श्याम भक्त जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ये पति पत्नी बहुत उदास हैं, और उनसे पूछा कि बेटा, आप इतने उदास क्यों बैठे हो। तभी सुमन की आंखों से आंसू निकल आए और बोली, उदास न हूं तो क्या करूं बाबा, जहां भी जाती हूं वहां से निराश होकर आती हूं। अब मैं हार चुकी हूं और अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती, और हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम एक बच्चा अनाथ आश्रम से गोद लेंगे। और रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि मेरी किस्मत में बच्चा है ही नहीं, मैं क्या करूं बाबा। तभी श्याम भक्त बोले, घबराओ मत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और अपने थैले में से एक बाबा श्याम की फोटो निकाल कर देते हैं और कहते हैं, ये लो बेटा, इनसे जो भी मांगोगी और जो भी मांगना है दिल खोल कर मांग लो, ये तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। तभी पति पत्नी बोले, ये कौन है और ये कैसे हमारी मनोकामना पूरी करेंगे और क्यों करेंगे ये। और वह श्याम भक्त बोले, ये बाबा श्याम हैं, ये हारे हुए का सहारा हैं, हारे हुए की मदद करते हैं। इनसे जो भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर देंगे। एक बार इनसे अपने दिल की बात कहकर तो देखो। और तभी सुमन बोली, इनसे जो भी मुराद मांगू क्या ये सच में पूरी कर देंगे। और श्याम भक्त बोले, बेटा एक बार मांग कर तो देखो, ये बाबा श्याम हैं, चमत्कारी बाबा हैं, इनका एक बार चमत्कार देखो। और कहते हैं, अच्छा बेटा अब हम चलते हैं, अब तुम जानो और तुम्हारा श्याम जाने। बाबा श्याम के भक्त चले जाते हैं। तभी सुमन बाबा श्याम की फोटो ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख देती हैं और दोनों पति पत्नी ने अच्छा सा भोजन बनाकर लाते हैं और बाबा श्याम के सामने रखकर कहते हैं, हे बाबा श्याम, पहले तो मेरा भोजन ग्रहण करें, और अगर आप चमत्कारी हैं तो मेरी एक मुराद पूरी कर दो, जिसके लिए मैं इस संसार से हार चुका हूं। आपको तो हारे का सारा कहते हैं ना, तो मेरी एक मुराद ही पूरी कर दो, तो मैं मान जाऊंगी आज से आप हारे हुए की मदद करते हैं। अब रोज सुमन सुबह उठकर खाना बनाकर अच्छे से थाली सजाकर बाबा बाबा श्याम के सामने रख देती हैं और रोज अपने मन की बात कहती हैं। कभी कभी तो दिन में 3 4 5 बार तक बाबा श्याम से अपने मन की बात कहती हैं। ऐसे ही 1 महीना बीता और सुमन प्रेग्नेंट हो गई।
जब सुमन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बाबा श्याम का चमत्कार देखकर अब खुशी के मारे पागल हो जाती हैं। आस पड़ोस में बाबा श्याम की महिमा गाती हैं और कहती हैं, मेरे बाबा श्याम ने चमत्कार कर दिया, मेरे बाबा श्याम ने चमत्कार कर दिया। अब मेरे घर में खुशियां आएंगी। सबको बताती हैं, मेरे साथ चमत्कार हो गया, मेरी बाबा ने प्रार्थना सुन ली, मेरी सूनी झोली खुशियों से भर दी। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कुछ दिन बाद उनके घर एक बच्चा जन्म लेता है और बहुत खुश थे। और बच्चे की खुशी में बाबा श्याम को बुला दिया। अब इनका बच्चा 1 साल का हो गया और बच्चे की खुशी में बाबा श्याम को याद करना ही भूल गए। जब बाबा श्याम को आप भूल जाते हैं तो बाबा श्याम को याद दिलाना भी अच्छे से आता है। अब बाबा श्याम की बारी है। अब बाबा श्याम इनके सपने में इनको याद दिलाते हैं और कहते हैं, जब आप हारे हुए थे तो मैं खुद आपके घर चलकर आया था। अब आपके पास खुशियां आ गईं तो आप मुझे भूल गईं। कोई बात नहीं बेटा, फिर आपको वैसा ही बना देते हैं, तब तो मुझे याद करोगी। और सुमन रात में घबराकर उठकर बैठ जाती हैं और कहती, नहीं बाबा नहीं, और रोने लग जाती हैं और कहती, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सिर्फ आज रात की मोहलत दे दो। कल आपके दरबार में आपसे माफ़ी मांगने आ जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई। बार बार माफ़ी मांग रही थी। और आगे की कहानी अगले भाग में आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। बाबा श्याम आप सभी भक्तों को ढेरों सारी खुशियां दें और मेरे साथ बोलें, जय श्री श्याम।